स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 46 ऑनवर्ड हम इस वीडियो में देखेंगे। कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हम बाकी के बचे हुए सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें। इससे पहले कि दो वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, जिसने नहीं देखा वो प्लीज़ जा कर के देख ले। प्लेलिस्ट में जा कर के आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे कई इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको और मिलेंगे, जैसे जीएस मैथ्स और रीजनिंग वगैरह के ट्रिक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए भी एक दो वेबसाइट के लिंक्स वहाँ पे मिलेंगे, जहाँ से आप बहुत सस्ते में या फ्री में भी कुछ क्वेश्चन पेपर वहाँ पे फ्री में अवेलेबल हैं, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इंटरनेट पे ये जो दोनों वीडियोज़ हैं 45 क्वेश्चन जहाँ पे कवर्ड हैं उन दोनों में, वो काफ़ी हिट रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप देख लेना उनको अगर नहीं देखे हैं तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, राउट। राउट का हमने सिनोनिम बताना है और क्वेश्चन नंबर 46 to 50 सिनोनिम ही पूछे गए हैं। यहाँ पे आप डायरेक्शन पढ़ सकते हैं, ये दी हुई हैं। और राउट का मीनिंग हम बता रहे थे, ये है आपका डिफीट, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एसर्टिव मतलब पॉजिटिव, तो इसका यहाँ पे सही सिनोनिम क्या होगा? डॉगमेटिक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, सक्सिंट। सक्सिंट का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होता है संक्षिप्त, बहुत छोटा, तो पिथाई। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंसेशन, 49 नंबर। सेंसेशन का मीनिंग मतलब महसूस करना, फीलिंग, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, सराउंडिंग्स, मतलब चारों तरफ जो भी उसके होता है उसको हम कहते हैं सराउंडिंग, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट मोस्ट सुटेबल है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन फिर से दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 51 to 55, टू हिंट, टू इम्प्लाई, ओके, ये बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सब शब्द के लिए एक शब्द। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, वर्क विद अनदर, किसी के साथ काम करने को हम क्या कहते हैं? कोलैबोरेट करना भी कहते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 53, दैट विच कंप्लीट्स, जो कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट करता है, सॉरी, तो ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है आपका। और उसके बाद अगर हम देखें जो बी में दिया हुआ कॉम्प्लीमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेज करना, तो प्रेज का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे मोस्ट सुटेबल है, यही आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर इज 54, एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में। ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है सवाल, क्योंकि यहाँ पे पहला ए और बी दोनों बराबर, दोनों की स्पेलिंग सही है, दोनों बराबर इस्तेमाल होते हैं, तो इसको आप देख लें, चैलेंज भी कर सकते हो इवन अगर आप चाहें तो। 55 नंबर देखिए, वेरी स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट, इसका मतलब हुआ नेग्लिजिबल, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 56 में सेंटेंस आगे पीछे कर दिए गए हैं, तो आपने अरेंज करना है। अब जब आप अरेंज करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर बनेगा। कैसे देखिए, यंग लिंकन वे ऑफ कीपिंग शॉप वाज एंटायरली अनलाइक एनीवन एल्स। उसके बाद हमारे हिसाब से आना चाहिए एस, ही यूज्ड टू लाई फुल लेंथ ऑन द काउंटर ऑफ द शॉप ईगरली रीडिंग ए बुक। देन उसके बाद आएगा पी, देन ए चांस कस्टमर would come up, and then R, Lincoln would jump up and attend to his needs and then revert to his reading, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 to 61, फिर से डायरेक्शंस दी हुई हैं और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक हमने करना है। 57 में देखिए, बुक्स आर लाइन, क्या आएगा? बिहाइंड द कर्टेन, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बेस्ट है। नेक्स्ट इज 58 नंबर सवाल, I will write a letter to you tentatively indicating the dates of the program, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर शर्मा concluded his speech by stressing on Buddha's teaching of the importance, तो बाई ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन 60 नंबर, 4 इंडिपेंडेंट विटनेसेस, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ये इस तरह की प्रैक्टिस जो है आपको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने से आसानी से हो सकती है, तो आप अगर इस तरह के सवालों को कंप्लीट करना चाहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ा के। 61 नंबर देखिए, राजीव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज हिज आंसर वर नॉट, कैसे थे? पर्टिनेंट या रेलिवेंट, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 62, अब फिर से डायरेक्शन दी हुई है। 62 to 65, चूज द अल्टरनेटिव विच एक्सपोजेज द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज दैट इज इटैलिसाइज्ड एंड अंडरलाइन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में कुछ सेंटेंस जो हमारे कुछ वर्ड्स या कहना चाहिए पार्ट ऑफ सेंटेंस वो अंडरलाइन है और वो हमारी फ्रेज है, तो उसका मीनिंग बताना है।
देयर इज़ नो नीड टू रेकअप एन ओल्ड क्वेरल। तो टू रेकअप का मीनिंग क्या है यहाँ पे? टू रिवाइव। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। होल्ड ऑन, ऑप्शन जस्ट वन, ये नहीं, ऑप्शन सी। देन 63 देखिए, बिलीव मी आई एम ऑल एट सी इन द करंट सिचुएशन। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आपका पजल्ड, मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पजल का मतलब एकदम असमंजस में होना, कुछ ना समझ पाना। नेक्स्ट इज 64, आई एम जस्ट ए स्मॉल फ्राई इन द ऑफिस। जस्ट ए स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पर्सन ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस, जिसका बहुत कम महत्व हो, ऐसा व्यक्ति, महत्वहीन व्यक्ति। 65 नंबर देखिए क्या कहता है ये, द कंपनी हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू न्यू मास्टर्स, लुक लॉक क्या कहते हैं, लैक स्टॉक एंड बैरल, लॉक स्टॉक एंड बैरल मतलब पूरी तरह से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर बनेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 66 टू 70, फिर से डायरेक्शन दी हुई हैं और यहाँ पे हमें क्या बताना है, जो बोल्ड वर्ड यूज हुए हैं सेंटेंस में उनका सिनोनिम बताना है। जैसे यहाँ पे इनसेटिएबल है, तो इसका मीनिंग बताना है क्या होगा। तो इनसेटिएबल का मीनिंग होगा अनसेटिस्फेबल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा 66 का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67, आफ्टर द डिसमिसल, सॉरी डिसमल। तो डिसमल का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, सिनोनिम सॉरोफुल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज 68 नंबर। 68 में क्या कहता है ये, फैब्रिकेटेड एक वर्ड यूज हुआ, फैब्रिकेटेड का हमने मीनिंग बताना है। तो फैब्रिकेटेड मतलब फोर्ज करना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन पॉलिटिशियंस शुड नॉट इंडल्ज इन मड स्लिंजिंग। तो यहाँ पे आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, सरेंडर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70, ही लिसन टू माई रिक्वेस्ट विद इंडिफरेंस। तो देखिए यहाँ पे डिसइंटरेस्ट, ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। फिर से डायरेक्शन दी है 71 टू 75 और इस बार क्या बताना है, अपोजिट या एंटोनिम। तो देखिए एक्सोडस मतलब बाहर निकलना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इन्फ्लक्स या अराइवल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 72 एक्सपेंड मतलब फैल जाना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, कंक्लूड, सॉरी कंडेंस, सिकुड़ना। नेक्स्ट इज इनसेसेंट, इनसेसेंट। तो इनसेसेंट का मतलब क्या हुआ, लगातार। तो लगातार का उल्टा क्या होगा, इंटरमिटेंट, डबल टी एन टी, क्योंकि प्रिंट थोड़ा साफ नहीं है इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, फ्रेश। फ्रेश का अपोजिट क्या होगा, स्टिल, बासी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 और लास्ट क्वेश्चन है ये इंग्लिश का, फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट का अपोजिट क्या आएगा, जेन्युइन। बहुत सही, मतलब बिल्कुल सही, सच्चा, जेन्युइन कहलाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस। फिर से आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है 76 टू 80, इनको आप पढ़ लेना डायरेक्शंस को। और 76 नंबर सवाल देखते हैं, इन्फ्लुएंजा इज टू वायरस, इन्फ्लुएंजा जिनसे वायरस से रिलेटेड है, वैसे ही टाइफॉइड किससे रिलेटेड है। तो आप देखिए इन्फ्लुएंजा का आवाज़ होता है वायरस, वेक्टर कह सकते हैं आप इसको, या पैथोजन भी कह सकते हैं। तो टाइफॉइड के लिए क्या जिम्मेदार होता है, ये जिम्मेदार होता है आपका बैक्टीरिया। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट इज 77, ब्रेड इज टू बेकरी, ब्रेड इज टू बेकरी। ब्रेड और बेकरी में जो रिलेशनशिप है वही ब्रिक और किसके बीच में है, तो ब्रेड कहाँ पे बनता है, बेकरी में, मतलब कारखाना की बात की जा रही है, कारखाना कौन सा होता है उसका। तो ब्रिक का कारखाना होता है किल्न। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट इज 78, रेस्टोरेंट इज टू मेन्यू। रेस्टोरेंट में क्या मिलता है, हमें मेन्यू मिलता है। तो लाइब्रेरी में क्या मिलता है, कैटलॉग। तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। 79 देखिए, द आंसर इज टू स्टेज। डांसर का स्टेज से जो रिलेशनशिप है वही प्रीचर का किससे है, चर्च से। प्रीचर मतलब उपदेश देने वाला, तो उपदेश कहाँ पे दिया जाता है, चर्च में। और कोई रेलिवेंट ऑप्शन यहाँ पे नहीं है इसके अलावा। 80 नंबर देखिए, साउंड इज टू मफल्ड एज कलर इज टू। साउंड धीमी पड़ जाती है, मफल्ड मतलब धीमी पड़ जाना, और कलर कैसा हो जाता है, कलर हो जाता है फेड। तो ये हो जाएगा फेडेड। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन फिर डायरेक्शन दी हुई 81 टू 83, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सीरीज बाय लुकिंग एट द लेटर पैटर्न। लेटर पैटर्न को देखना और फिर हमने आंसर करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यू के बाद आर आया है, क्यू ए आर, क्यू ए आर, और उसके बाद आया आर ए एस। तो पी क्यू आर एस, ऐसा आप देख रहे हैं रिलेशनशिप बन रही है, क्यू के बाद आर, आर के बाद अगला वाला एस से स्टार्ट हुआ, एस ए टी, ठीक है। फिर एस के बाद क्या आएगा, टी,
तो नेक्स्ट इज टी से स्टार्ट, देन एस टी, फिर यू से स्टार्ट होना चाहिए तो हम यू से स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए दूसरा वाला सेम है सब में, यहाँ पे भी ए है बीच में, यहाँ पे भी सब जगह सेम है, ए है तो दूसरा बीच में ए लगा देते हैं तो यू ए हो जाएगा। और यू ए होते ही आपके लिए दो ऑप्शन तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, बचते हैं दो। थर्ड देखिए, पहले यहाँ पे देखिए आर से हम गए एस में, मतलब ये भी लगातार आर एस, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे टी हो गया ये, फिर टी के बाद क्या आया यू, जस्ट अ मिनट, हाँ टी के बाद आ गया यू, तो हमारे यहाँ क्या होगा यू के बाद क्या आएगा वी, तो यू ए के बाद आना चाहिए वी, और ये हो जाएगा आपका आंसर, पहला वाला ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस यहाँ पे देखेंगे आप तो ये क्या क्या दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, एस के बाद टी आया, टी के बाद यू आया, यू के बाद वी आना चाहिए तो वी से हम स्टार्ट करेंगे, और वी के बाद डब्ल्यू आना चाहिए, आया है कोई दिक्कत नहीं है। आपके बाद यहाँ पे देखिए सी, सी के बाद क्या आया ई, मतलब दो का गैप हो गया, और ई के बाद जी, जस्ट अ मिनट, ई के बाद क्या आया जी, और दो का गैप करके फिर क्या आना चाहिए जी के बाद, जी होता है आपका ई एफ जी, यानी कि सातवीं पोजीशन पर है, तो जी के बाद आएगा एच, और एच के बाद आना चाहिए आई, तो वी के बाद हमें मिलेगा आई। और ऐसे ही देखते हैं तीसरा लेटर क्या कहता है, यहाँ पे है डी, डी के बाद पहुँचा एफ पे, और एफ के बाद कहाँ पहुँचा एच, तो डी के बाद ई ग्रैप कर लो, एफ पे पहुँचे यानी कि डी प्लस टू हो रहा है। अल्फ़ाबेट्स में जो डी की पोजीशन है वो चौथी होती है और एफ की होती है छठी, मतलब हर बार प्लस टू हो रहा है, तो हर बार फिर से आप प्लस टू कर दो, इससे पहले भी प्लस टू ही हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे यू सॉरी जी, जी के बाद प्लस टू करेंगे तो क्या आएगा एच आई, सॉरी आई तो मिल चुका, हम तीसरे लेटर की बात कर रहे हैं, तो तीसरे लेटर में एच के बाद क्या आएगा आई जे, तो वी आई जे हमारा आंसर होगा, वी आई जे विच, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज 83, 83 में क्या हो रहा है कि डी ई सी के बाद जो अगला बना है जोड़ा वो एच आई जी बना है, तो यहाँ पे देखोगे 4 प्लस कर दो, डी की अल्फ़ाबेट में पोजीशन होती है चौथी, एच की होती है 8, यानी कि 4 प्लस, फिर ई से आई पे हम पहुँचे फिर 4 प्लस, फिर सी से एच पे पहुँचे फिर 4 प्लस, तो हर बार 4 प्लस करके हमारा आंसर आ जाएगा। और इस ढंग से जो हमारा आंसर मिलने वाला है वो कौन सा मिलने वाला है, एक्स वाई और डब्ल्यू। आप करके देख लेना, कोई दिक्कत तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से 84 टू 88 हमें कुछ डायरेक्शंस दी हुई हैं, वो आप पढ़ लेना और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आंसर कर लेना। तो देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शंस हैं उनके हिसाब से हमने डिफरेंट वर्ड छांटना है, तो आप देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन में जो लास्ट के 3 वर्ड हैं वो कोई ना कोई फ्लोवर है, बट पहला कोई फ्लोवर नहीं होता, तो ऑप्शन पहला आपका आंसर बन जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, डॉज फ्ली डक और अवॉइड, तो डॉज फ्ली और डक का मतलब होता है भाग जाना, चकमा देना या चालाकी से निकल जाना, और फोर्थ जो है अवॉइड वो डिफरेंट वर्ड रखता है, तो ये हमारा आंसर बनेगा। दैन 86 में फेयर, फेवरेबल, जस्ट और इक्विटेबल, तो यहाँ पे जस्ट हमारा आंसर है, इसका मीनिंग टोटली डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट इज 87 एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा पैरेलल, क्योंकि बाकी 3 जो हैं वो ट्राइंगल की कैटेगरीज हैं और सी जो है वो 2 पैरेलल लाइन की बात हो रही है। 88 नंबर देखिए, 88 में डिफेंडेंट, प्रोसिक्यूटर, ट्रायल और जज, तो डिफेंडेंट और प्रोसिक्यूटर और जज जो है मुकदमे से सीधे तौर पर कहना चाहिए रिलेटेड हैं, बट ट्रायल जो एक प्रोसेस का नाम है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे भी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर, यहाँ पे 5 प्लेज हैं ए बी सी डी ई, जो कि स्टेज होने हैं मंडे टू फ्राइडे, और ईच डे ओनली 1 प्ले विल बी स्टेज, सी डी और सी शुड नॉट बी इधर द फर्स्ट और लास्ट टू बी स्टेज। इन पूरे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना। अल्टीमेटली यहाँ पे जो होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है, जो कहना चाहिए ऑर्डर रहेगा इनका प्लेस का वो कुछ इस ढंग से होगा, ए देन डी देन बी ई और देन लास्ट में आएगा सी, चूँकि डी या ई लास्ट में नहीं आने, ये ध्यान रखना। तो हमसे पूछा क्या विच इज़ द फर्स्ट प्ले टू बी स्टेज, तो पहला प्ले कौन सा होने जा रहा है, ए होने जा रहा है, तो 89 का आंसर हमारा बनेगा ए। देन 90 नंबर देखिए क्या कहता है, इन द सर्टेन कोड सिलेक्शन इज टू बी कोडेड एज दिस द कोड ऑफ अमेरिकन विल बी, तो अमेरिकन का कोड क्या होगा, तो आप सिलेक्शन में देखें सबसे पहले एस ई एल ई ऐसे करके हम सिलेक्शन लिख लेंगे, और जो इसका कोड दिया है वो कुछ इस ढंग से दिया है क्यू देन सी जे फिर सी। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है कि अल्फ़ाबेट्स में पीछे की तरफ जा रहे हैं, एस की पोजीशन क्या होती है 19th होती है 19वीं, तो यहाँ पे क्यू की क्या पोजीशन है, क्यू की पोजीशन होती है कितनी पी ओ पी क्यू, यानी कि 17वीं
आर की 18वीं, हाँ ठीक, 17वीं पोजीशन होती है, यानी कि 19 से हम पहुँचे 17 पे, 2 माइनस किया हमने, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे तो फिर 2 माइनस किया, यहाँ से यहाँ किया तो फिर 2 माइनस किया, यहाँ से यहाँ पहुँचे तो फिर से 2 माइनस किया, यानी कि हर बार हम लेटर में से 2 माइनस कर देंगे तो उससे पिछला वाला जो लेटर होगा 2 माइनस करने के बाद उसको हम लिख देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे ही हम अमेरिकन के साथ करेंगे तो AME यहाँ पे देख लो 2 या 3 लेटर में ही आपका आंसर आता है, तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज आगे भी सवाल करना पड़ेगा। तो A से हम 2 माइनस करेंगे तो क्या पोजीशन बनेगी, A से 1 माइनस करेंगे Z आएगा और 2 माइनस करेंगे तो Y आएगा। उसके बाद M से 2 माइनस करेंगे तो M की पोजीशन होती है 13, 13 माइनस 2 11, तो K आता है। फिर उसके बाद हमारे पास आया E में से 2 करेंगे माइनस तो ये आएगा C, तो YKC हमारा आंसर होना चाहिए और ये हमें पहले ऑप्शन में मिल रहा है, तो यहीं पे हमारा काम हो जाएगा। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। ये भी एक ट्रिक होती है कि पहले दूसरे स्टेप में अगर आंसर मिल जाए तो वहीं से टिक करके आप आगे बढ़ जाओ, पूरा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आंसर चेंज होने वाला नहीं है। 91 देखिए, रोज स्कोर्ड इज एट दिस, तो अकॉर्डिंगली आप मैनेज करिए। आर के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे 6, देखिए यहाँ पे रोज में आर के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है 6, ओके, आर इज इक्वल टू 6, और ऐसे ही ओ के लिए क्या हुआ है 8। हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द कोड ऑफ सर्च, तो देखिए SEARCH ये हमसे पूछा गया है, इसके लिए कोड एस के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, हमें कहाँ से मिलने वाला है RASE, एस के लिए यहाँ पे ही देख लिया आप, यहाँ पे मिला है हमें 2, तो 2 से स्टार्ट होगा ये, और उसके बाद क्या आएगा ई के लिए क्या वर्ड कोड यूज़ हुआ ROSE में देखोगे आप तो 21 है ये 1, तो 2 1 आएगा। देन ए के लिए क्या यूज़ हुआ है CHAIR में देखोगे आप तो ये क्या लिखा है CHAIR, ठीक है, ये लिखा है आपका ए के लिए 4, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 4, तो 214 से हमारा आंसर मिल जाएगा। और ये हमें कहाँ मिल रहा है 214, अब ये एक लेटर और आगे जाना पड़ेगा, सॉरी एक स्टेप। आर के लिए हम क्या यूज़ करने वाले थे 6, तो 2146 देखिए कहाँ पर आ रहा है 2146 हमें मिला ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आगे से भी करने की ज़रूरत नहीं है। 92 में फिर से हमें एक पजल दी हुई है और यहाँ पे हमने इसको आंसर करना है, तो इस पजल को पढ़ लेना अच्छे से, और पढ़ने के बाद जब इसका आंसर आप करेंगे तो आप पाएंगे कि इंग्लिश जो है वो इंग्लिश वाला जो है वो हॉस्टल में नहीं रहता, तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। 93 देखिए, Hers was looking through the family photograph album which has a photo of each of his parents, each of his grandparents, and all the way up to each of his great grandparents. How many photographs were there in the album? तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, हमारे हिसाब से तो इसमें 12 होने चाहिए। एक बार इसको रीचेक ज़रूर कर लेना, इसमें हमें शक है, जैसे हमें टाइम मिलेगा हम भी इसको रीचेक करेंगे, हो सकता है इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो। 94 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, राहुल एंड राम स्टडी इन द सेम क्लास, राहुल हैज सिक्योर्ड मोर मार्क्स देन राम इन द टर्मिनल एग्जामिनेशन। राहुल के मार्क्स जो हैं वो राम से ज़्यादा हैं, राहुल इज़ बेटर देन राम, ओके, RM मतलब राम। अब क्या हुआ, राम्स रैंक इज 17th फ्रॉम द टॉप, अब राम की 7th है अगर रैंक, तो अब आगे क्या हो सकता है, कौन सा सही है इनमें, राहुल स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, नहीं ये कहना तो मुश्किल है कि राहुल का फर्स्ट पोजीशन है, कुछ भी हो सकती है, बट राहुल इज़ बेटर देन राम। अगला क्या कहता है, देयर इज़ एटलीस्ट 1 स्टूडेंट बिटवीन राम एंड राहुल, नहीं ये भी कहना मुश्किल है, ओके, होल्ड ऑन एक सेकेंड, राहुल एंड राम, नहीं ये भी कहना मुश्किल है, कहा नहीं आ सकता। देयर आर एट द मोस्ट 5 स्टूडेंट बिटवीन राम एंड राहुल, हाँ ये हो सकता है कि वो 7वीं रैंक है राम की और उससे पहले हैं 6 स्टूडेंट्स, उनमें से एक जो है खुद राहुल होगा और 5 और होंगे, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अब देखिए 195 नंबर फिर से पजल टाइप की दी हुई है और यहाँ पे पूछा गया है 5 ऑफ द शोज दैट रिमेन्ड वर सिटकॉम्स। जस्ट मोमेंट, पूरी बात क्या है ये पजल टाइप की है, लेकिन इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, चेक करना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रेलिवेंट है, इन स्टेटमेंट्स के बेस पे कौन सा मतलब कंक्लूजन रेलिवेंट है। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन रेलिवेंट होगा वो होगा 4th ऑप्शन डी। आप इसको एक बार पढ़ लेना, तो भाई हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 सॉरी, यहाँ पे फिर से एक सीरीज दी हुई है 8 से 16, 16 से 6, 128, 512 और 1024। तो हो क्या रहा है यहाँ पे इंटू 8, ओके, इंटू 8, ओके ओके ओके,
तो यहाँ पे देखिए 8, उसके बाद है 16, और उसके बाद है 64, उसके बाद 128। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तब भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसे ही हम करते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या मिलेगा 4096। कहाँ पे दिया हमें 4096? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगली सीरीज क्या कहती है 97, फिर से एक सीरीज है 2, 6, 9, 27 और ऐसे ऐसे करके आगे दिया है 93। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से हम पहुँच रहे हैं 6 पे, 6 से हम पहुँच रहे हैं 9 पे, और 9 से पहुँच रहे हैं 27 पे। 2 से 9 कैसे पहुँचे? इंटू 4 + 1 किया तो पहुँच गए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर किया हमने इंटू 4 + 3, तो चेंज ये हो रहा है 1 से पहुँचे हम 3 पे, ऐसे ही 5 पे पहुँचेंगे, और ऐसे ही हम पहुँचेंगे लास्ट में जा कर के 200 इंटू 4 करेंगे ना लास्ट में 94, जस्ट 90 इंटू 4 360 और समथिंग क्या होना चाहिए, बट ये नहीं होगा, इसका ऑर्डर ये होगा। देखिए 2 से हम पहुँचे 6 से 9 पे, 9 से 27 और 27 से हम पहुँचे 30 पे। तो ऑर्डर क्या फॉलो हो रहा है इंटू 3 और यहाँ पे +3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इंटू 3 और नेक्स्ट टाइम +3। तो लास्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे। तो देखो +3 तो यहाँ आ चुका है 92, 93। अब हम इंटू 3 करेंगे तो 9 × 27 270 + 9 279 हमारा आंसर होगा, और ये दिया हमें ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट देखिए 98 नंबर। 98 में जो पैटर्न फॉलो किया गया है 2, 5, 12, 27, 58, जस्ट 58 और ऐसे ही बाद में। तो इंटू 2 + 1, यहाँ पे क्या हुआ इंटू 2 + 2, और यहाँ से यहाँ पे इंटू 2 + 3, यानी कि ये बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 जोड़ा, यहाँ पे 2 जोड़ा, यहाँ पे 3 जोड़ा, और इंटू 2 2 सब में हो जाएगा। तो लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है, लास्ट में 1 2 1 दिया है, तो 1 2 1 इंटू 2। ठीक है, प्लस करेंगे हम क्या +6, तो ये हो जाएगा इंटू 2 + 6 242 + 6 248। आंसर हमारा कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट देखिए 100 to 99, देन 96 एंड देन 91, देन 84 समथिंग। अब यहाँ पे सीरीज क्या फॉलो कर रही है, देखिए ये पैटर्न फॉलो कर रही है। पहले -1 माइनस करेंगे 100 में से, उसके बाद -2 करेंगे, उसके बाद -2 नहीं -3 करेंगे, उसके बाद -5 करेंगे, फिर -7 करेंगे, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। -9 करेंगे, और लास्ट में जाकर के -13 कर देंगे। तो 64 - 13 यानी 51 हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, 51 हमें दिया ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट सवाल देखिए 5, 6, 7, 8 ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 3 में तो +++1 हो रहा है। 5 से 6 पहुँचे, 6 से हम 7 पहुँचे, 7 से 8 पहुँचे, फिर 10 पहुँचे, फिर 12 पहुँचे, ऐसे करके हमने पैटर्न फॉलो किया। यहाँ से यहाँ तक आए तो +1, यहाँ से यहाँ में फिर +1, और यहाँ से यहाँ में फिर +1, यहाँ से यहाँ में +2, यहाँ से यहाँ में +2, और ऐसे ही +2 3 बार करेंगे, फिर +6, फिर +6, तो 20 + 6 करेंगे, 26 हमारा आंसर बनेगा। और ये हम लोग कहाँ मिलेगा, 26 हमें कहीं आंसर नहीं दिया। 20 + 6 ये नहीं आएगा, इसका ऐसे आएगा, ये आएगा 5, 6, 7, 8, 10, 12, ऐसे हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ से 5 से 7 पर गए, 2 प्लस हुआ, फिर यहाँ से यहाँ गए तो 3 प्लस हुआ, 10 बन गया। 10 में क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे अपनी बार, तो हमें मिलेगा 14, 14, और 14 के बाद जो अगला स्टेप आने वाला है वो 5 प्लस करके आने वाला है, तो हमें मिलेगा 19, और 19 दिया है हमें ऑप्शन बी में। तो इधर से आपका ये सीरीज भी एंड हो गई है। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 46 से लेकर 100 तक के सवाल जो हमने इस वीडियो में देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।